एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे एक छोटी सी स्टोरी है जो भी आज की स्टोरी भी अकबर और बीरबल की स्टोरी है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध स्टोरी है, आप लोग सुने ज़रूर होंगे। लेकिन हम लोग आज इसको इंग्लिश में रीड करेंगे और इसका हिंदी मीनिंग सीखेंगे और साथ ही साथ अपना इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना सीखेंगे और जितने भी वर्ड आएंगे उसको हम सीखेंगे। तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसका टाइटल ही देखिए कितना अच्छा है, बीरबल की खिचड़ी। तो बीरबल ने खिचड़ी बनाई, किस तरह से खिचड़ी, कौन सी खिचड़ी। तो ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। बीरबल की खिचड़ी, यहाँ पर टाइटल दी गई है। वंस एक बार, व्हाइल जब, ट्रेवलिंग मतलब होता है यात्रा करना, इन ए कोल्ड विंटर नाइट, एक कोल्ड विंटर नाइट, कोल्ड मतलब ठंडी का, विंटर कोल्ड मतलब ठंडी, विंटर मतलब होता है ठंडी का समय, मतलब बहुत ही ठंडी के समय में, नाइट रात में, किंग अकबर कम अक्रॉस ए ग्रुप ऑफ पीपुल सिटिंग अराउंड फायर। कह रहा है कि एक बार जब यात्रा के दौरान, जब बहुत ठंडी के दिन में, रात के समय, यात्रा के दौरान अकबर कम अक्रॉस ए ग्रुप पहुंच आते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपुल एक आदमियों के झुंड के पास, सिटिंग जो बैठे हुए थे, अराउंड फायर आग के पास। जैसे ठंडी के दिन में नहीं सब लोग आग के किनारे किनारे बैठे रहते हैं, गोला बनाकर, झुंड बनाकर। तो अचानक वो क्या करते हैं, उनके पास पहुंच आते हैं ठंडी की रात में, जब वो यात्रा कर रहे होते हैं। दे वेयर कीपिंग देमसेल्फ वार्म विद फायर, दे वेयर कीपिंग, वे अपने आप को रख रहे थे, देमसेल्फ स्वयं को, वार्म गर्म, विद फायर आग से, मतलब वो अपने आप को आग से गर्म कर रहे थे, अपने आप को सेक रहे थे। एडमिस्ट कहता है, वन पुअर ब्राह्मण क्लाइम्ड दैट he could stand in the Yamuna water the whole night and nothing would happen to him। कह रहा है वन पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण, क्लाइम्ड दैट he could stand in the Yamuna water, दैट की ही कुड स्टैंड, वह खड़ा है, इन द यमुना वाटर, यमुना के नदी में, द होल नाइट, पूरी रात, एंड नथिंग वुड हैपन टू हिम, और उसको कुछ भी नहीं होता है। मतलब कि वो लोग आपस में, एडमी स्टाफ वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण जो है, एक क्लाइंट मतलब बहुत ही चालाक ब्राह्मण, रात भर यमुना नदी में खड़ा रहता है ठंडी के दिन में, लेकिन उसको तब भी कुछ नहीं होता है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं इस तरह से। अकबर कुड नॉट बिलीव दैट ही हियर्ड, अकबर कुड नॉट बिलीव, अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था, व्हाट, क्या, ही हियर्ड, जो उसने सुना। क्या ऐसा भी क्या है कि अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था। ही कॉल्ड द ब्राह्मण, उसने ब्राह्मण को बुलाया, ए साइड एंड आस्क, ए साइड मतलब एक तरफ, एंड आस्क और उससे पूछा, हिम मतलब उससे, टू डू सो ऐसा करने के लिए। वह ब्राह्मण को एक तरफ बुलाता है और ऐसा करने के लिए कहता है। जब वो लोग आपस में इस तरह से बातें कर रहे होते हैं तो एक ब्राह्मण कहता है कि मैं पूरी रात यमुना नदी में खड़ा रह सकता हूँ। तो अकबर क्या करता है, उसे विश्वास नहीं होता है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो वो उसको एक तरफ बुलाता है और ऐसा करने के लिए कहता है। ही सैड, वह कहता है, इफ़ यू आर एबल टू स्टैंड, इफ़ यदि, यू आर एबल तुम योग्य होगे, तुम सक्षम होगे, टू स्टैंड खड़े होने में, इन द यमुना वाटर, यमुना के पानी में, फॉर ए नाइट एक रात के लिए, अगर तुम एक रात के लिए यमुना के पानी में खड़े हो सकोगे, आई विल रिवार्ड यू, तो मैं तुम्हें प्रोत्साहन दूंगा, पुरस्कार दूंगा। तो वो कहते हैं कि आई विल रिवार्ड यू, मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। फिर क्या होता है, दैट वेरी नाइट द ब्राह्मण स्टूड इन द चिल्ड रिवर वाटर। कह रहा है दैट उस दिन, वेरी नाइट
उस पूरी रात द ब्राह्मण स्टूड खड़ा रहा इन द चिल्ड रिवर वाटर। उस पूरी रात ब्राह्मण यमुना के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। ए लॉट ऑफ पीपुल, बहुत से लोग कलेक्टेड इकट्ठा हो गए एट द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, टू ऑब्जर्व देम, उसको देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, व्हेन द ब्राह्मण वेंट टू कलेक्ट हिज रिवार्ड फ्रॉम अकबर, अगली सुबह जब वह ब्राह्मण वेंट मतलब गया, टू कलेक्ट लेने के लिए, द रिवार्ड अपने इनाम को, फ्रॉम अकबर, अकबर के पास या अकबर से जब वह अपना अगली सुबह इनाम लेने के लिए गया, द किंग आस्क हिम, राजा ने उससे कहा, हाउ वेयर यू एबल टू स्टैंड, तुम किस तरह से खड़े रह सकते हो, इन द वाटर, पानी में, ऑन ए विंट्री नाइट, मतलब कि विंट्री नाइट, पूरी ठंडी के रात में तुम किस तरह से पानी में खड़े रह सकते हो। द ब्राह्मण रिप्लाइड, ब्राह्मण ने उत्तर दिया, देयर वॉज ग्लो ऑफ लैम्प कमिंग, देयर वॉज ग्लो, यहाँ पर एक लो आ रही थी उसकी, किसी लैम्प की, यहाँ पर देखिए फिगर में दिया गया है लैम्प कमिंग, वहाँ से एक रोशनी आ रही थी। वो बता रहा है कि वहाँ से एक रोशनी आ रही थी जिसको मैं देखता रहा और सारी रात नदी में खड़ा रहा। यहाँ पर देखिए फिगर में भी दिखाया गया है कि बेचारा पानी में खड़ा रहता है और यहाँ पर राजमहल में एकदम ऊपर एक दीपक जल रहा होता है, उसी को वो देखता अपना समय काट देता है। तो वह यही चीज़ बताता है राजा से कि मैं वहाँ से एक लाइट ग्लो आ रही थी और मैं उसी को देखता रहा और रात भर अपना बिता दिया। इसी तरह से जब वो राजा पूछते हैं कि कैसे तुम बिता दिए इतनी ठंडी में, तो इस तरह से वो बताता है कि मैं उसको लाइट को देखता रहा और समय अपना काट दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए बीरबल क्या कहते हैं, अकबर क्या कहते हैं उससे, फ्रॉम योर फोर्ट, मतलब जो आपके किले से आ रही थी रोशनी, आई वॉज एबल टू स्टैंड, मैं योग्य रहा, इन द विंटर द इंटायर नाइट वाचिंग इट, कह रहा है कि मैं उसी को देखता रहा और सारी रात पानी में खड़ा रहा। द किंग सैड, राजा कहता है, आई विल नॉट गिव एनी रिवार्ड, मैं तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दूंगा, बिकॉज यू वेयर एबल टू स्टैंड इन वाटर ड्यू टू द हीट रिडेक्टेड फ्रॉम माई लैम्प, कह रहा है कि बिकॉज, क्योंकि यू वेयर एबल टू स्टैंड इन वाटर, तुम पानी में खड़े रहे, ड्यू टू द हीट, मेरे रेडिएटेड फ्रॉम माई लैम्प, कह रहा है कि रेडिएटेड मतलब होता है जो रोशनी आ रही थी, लौ आ रही थी, फ्रॉम माई लैम्प, मेरे लैम्प से, उसके हीट से, तुम उसके गर्मी से, जो मेरे किले के लैम्प की रेडिएशन आ रही थी, गर्मी आ रही थी, उसके लौ की गर्मी जो थी, तुम उसी के सहारे, उसी गर्मी से तुम खड़े रहे पानी में, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी इनाम नहीं दूंगा। बीरबल हैड बीन ए विटनेस टू ऑल दिस, बीरबल के पास था ए विटनेस टू ऑल दिस, इसका एक बहुत ही अच्छा जवाब। ही फेल्ड द किंग हैड बीन अनफेयर, उसने महसूस किया द किंग हैड बीन अनफेयर टू द ब्राह्मण, कि राजा ब्राह्मण से अनफेयर मतलब कि न्याय नहीं कर रहे हैं, साफ दिल नहीं दिखा रहे हैं। अनफेयर मतलब होता है साफ दिल, मतलब कि सही निर्णय नहीं ले रहे हैं। ही डिसाइडेड टू हेल्प द पुअर मैन, उसने निश्चय किया कि मैं इस गरीब आदमी का सहायता करूंगा। किसने? बीरबल ने। जब बीरबल ये सब देखते हैं तो निश्चय करते हैं कि राजा ऐसा अच्छा नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो मैं इस गरीब ब्राह्मण का मैं सहायता करूंगा। नेक्स्ट डे बीरबल डिड नॉट गो टू द कोर्ट, नेक्स्ट डे अगले दिन बीरबल डिड नॉट गो टू द कोर्ट, बीरबल दरबार में नहीं जाते हैं। अकबर गॉट वरीड, अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। एंड सेंट फॉर हिम, और उन्हें बुलाते हैं। बीरबल सेंट बैक ए मैसेंजर, और बीरबल क्या करते हैं? वापस उनको एक मैसेज भेज देते हैं। आई एम कुकिंग
क्या कहते हैं उस मैसेज में, आई एम कुकिंग, मैं बना रहा हूँ खिचड़ी, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ। खिचड़ी क्या होता है, मिक्सचर ऑफ दाल एंड राइस, जो दाल और चावल एक ही में मिलाकर बनाया जाता है उसको खिचड़ी कहते हैं। एंड विल कम टू द कोर्ट ओनली आफ्टर इट इज़ कुकड, एंड विल कम, मैं तभी आ सकूँगा, टू द कोर्ट, दरबार में, ओनली आफ्टर इट इज़ कुकड, जब यह पक जाएगा तभी मैं दरबार में आ सकूँगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, अगेन नॉट फाइंडिंग बीरबल इन द कोर्ट, जब दोबारा बीरबल को दरबार में नहीं पाते हैं, द किंग पर्सनली वेंट टू सी बीरबल, राजा स्वयं बीरबल के पास जाते हैं और उन्हें देखते हैं। बीरबल हैड हंग द उटसिल containing the mixture of rice and dal on a very high branch of tree। कह रहा है बीरबल हैड हंग, बीरबल ने टांगा था, द उटसिल मतलब होता है जो पहले की तरह भगोने की तरह बर्तन आता था उसको हम उटसिल कहते हैं। कंटेनिंग, जो इसमें भरा हुआ था, द मिक्सचर ऑफ राइस, दाल और चावल के मिक्सचर को जिसमें भरे हुए थे, वेरी हाई, बहुत ही ऊंचाई पर, ब्रांच ऑफ ट्री, पेड़ के शाखा के बहुत ऊंचाई पर एक बर्तन में, एक पतीली में दाल और चावल का मिक्सचर टांगे हुए थे। ब्लो इट ही हैड लिट ए वेरी स्मॉल फायर, ब्लो इट और जलाए हुए थे, ही हैड लिट बहुत थोड़ा सा, वेरी स्मॉल फायर छोटी सी आग, और छोटी सी आग उसके नीचे थोड़ा सा आग जलाए हुए थे। अकबर वाज सरप्राइज्ड एट व्हाट ही सा, अकबर वाज सरप्राइज, अकबर आश्चर्यचकित होते हैं, एट इस पर, व्हाट ही सा जो उन्होंने देखा, एंड रिमार्क्ड और क्या कहते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं, रिमार्क मतलब होता है दोबारा उसको बताते हैं, आश्चर्यचकित हो जाना एक तरह से। बीरबल हु विल द खिचड़ी कुक्ड, बीरबल हाउ विल द खिचड़ी कुक्ड, बीरबल खिचड़ी कैसे बनेगी, द कंटेनर इज सो फार फ्रॉम द फायर, कह रहे हैं अकबर कि बीरबल खिचड़ी कैसे बनेगी, द कंटेनर इज सो फार, कंटेनर बहुत दूर है, फ्रॉम द फायर, आग से तो कंटेनर इतना दूर है तो खिचड़ी कैसे बनेगी। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल उत्तर देते हैं, हुजूर इफ़ द ब्राह्मण कुड स्टैंड इन कोल्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ द हीट generated by a lamp which was so far away, why cannot my खिचड़ी get cooked like this। कह रहे हैं इफ़ द ब्राह्मण कुड स्टैंड, यदि ब्राह्मण खड़ा रह सकता है, इन कोल्ड वाटर, ठंडी के दिन में, विद द हेल्प ऑफ द हीट, उस गर्मी से जो कि जनरेट हो रही थी, निकल रही थी, बाई ए लैम्प, एक लैंप के द्वारा, अगर एक लैंप के निकली हुई गर्मी से एक ब्राह्मण खड़ा हो सकता है पानी में, विच वाज सो फार, जो बहुत दूर थी, फार अवे, वाई कैन नॉट, तो मैं किस तरह से नहीं बना सकता हूँ एक खिचड़ी, गेट कुक्ड लाइक दिस, तो मैं उसी तरह से एक खिचड़ी भी बना सकता हूँ। क्या मैं उस तरह से एक खिचड़ी नहीं बना सकता हूँ? जब वो उतना दूर से आ रही लौ से वो नदी में खड़ा रह सकता है, तो मैं भी इस तरह से क्या खिचड़ी नहीं बना सकता हूँ। ये अकबर जो है, अकबर को बीरबल मतलब कि सबक सिखाने के लिए ही ऐसा करते हैं कि वो खुद आएंगे, तो खुद जब वो इस तरह से बोलेंगे तो मैं इस तरह से उनको कहूँगा कि जब ब्राह्मण की सहायता करने के लिए ही तो वो ऐसा करते हैं। तो फिर अब क्या होता है देखिए, अकबर को रियलाइज़ होता है हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, मतलब कि अपनी गलती का एहसास होता है। ही कॉल्ड द पुअर ब्राह्मण, वो गरीब ब्राह्मण को बुलाते हैं बैक, वापस, एंड गिव हिम, और उसे देते हैं बैग फुल, पूरा झोले भर के, ऑफ गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के को, झोले भर के सोने के सिक्के को अकबर उस गरीब ब्राह्मण को देते हैं। तो इस तरह से बीरबल ने उस पुअर ब्राह्मण को, उस गरीब ब्राह्मण को उसका न्याय दिलाया। तो आपको ये तरीका बीरबल का कैसा लगा? और राजा को गलत करने से बचाया बीरबल ने, राजा को न्याय करने के लिए उनकी आंखें खोली। तो आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।